हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है एमडीएच का, जो कि वर्क एंड टाइम का एक कॉन्सेप्ट है और मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि जब भी वर्क एंड टाइम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एमडीएच कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर हो आपके एमटीएस एग्जाम और जो चल रहे हैं आपके जीडी के एग्जाम, तो इन सभी एग्जाम्स में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और एसएससी के अलावा भी ये हर जगह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ना और समझना। इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरा कंपाइल किया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि आपको पता लगे जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसे अप्लाई कैसे करना है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और फिर जो आपका होमवर्क दिया जाएगा प्लीज उसे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एमडीएच कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बस एक फॉर्मूला लगता है, वो हमें जानना होता है। अगर उसी को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसके क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं। पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि m इंटू डी इंटू एच। अगर ये किसी एक के लिए है तो 1 लगा लीजिए और नीचे आ जाता है वर्क इंटू रूपी, w इंटू आर 1। और इसको हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे से। मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति m2 है और d2 h2 और यहाँ आ जाएगा हमारा w2 r2। मैं ये लिख तो रही हूँ लेकिन इसमें इन सबका मीनिंग क्या है एक बार उन्हें हम देख लेते हैं। टर्म्स क्या है ये देखिए, जो m है वो क्या डिनोट करता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है हमारा। हम जनरली क्या लेकर चलते हैं, मैन, या यहाँ वोमैन या चाइल्ड, जो मतलब काम करने वाला है वो दिया होगा। और डी क्या होता है, डी डिनोट करता है डेज, यानी कितने दिन में वो काम कर रहा है। हो सकता है कि दिन के ना दे के आपको घंटे दिए हों या दिन के 7 घंटे दिए हों, तो आप एच को क्या लिखते हैं, आवर्स, यानी कि हमारे कितने घंटे उसे काम को करने में लगे। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है उसके वर्क, और आर क्या है, आर है उसके रुपीस। रुपीस क्यों, अगर कोई काम करता है तो उसे मजदूरी भी दी जाती है, उसे वेजेस जो दी जाती है वो भी हम इसमें लेते हैं। हालांकि जब आप इसको करते हैं तो बस एमडीएच को एमडीएच के बराबर कर देते हैं, लेकिन इतने तक ही ये सीमित नहीं हो जाता, हमें वर्क और जो रुपी है वो भी लेना होता है। अगर पूरा फॉर्मूला देखें तो ये होता है वो, ना कि पूरा एमडीएच को हम एमडीएच के बराबर करते हैं, क्योंकि इसमें वर्क भी है रुपी भी है। तो ये जब आ जाता है तो हम इसको पूरा, इसमें क्या होती है, 5 टर्म होती है जो आपने देखी। इनमें से 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे मैन की संख्या पूछी जा सकती है, या दिन, घंटे, या वर्क, या रुपी, कोई भी। हम अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये तो हुआ सीधा फॉर्मूले की बात, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए इसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमें पता करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी क्या होती है यानी कि कार्य क्षमता। इसके बिना हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होती है। कार्य क्षमता, जैसे कि इससे पता लग रहा है, तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। पर इससे तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ कि ये है क्या। जनरली इसे आप अगर इजी लैंग्वेज में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन बाय अ पर्सन इन अ डे। अब हम वर्क को भी निकालना चाहें तो यहाँ से निकल सकता है। अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो वो हमारी होती है कार्य क्षमता, यानी जो एफिशिएंसी है, और इनटू हम टाइम कर देते हैं, इनटू टाइम। ठीक है, अब एक कार्य क्षमता का क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति जो है, एक मैन, वो 3 दिन में काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। अगर वो उसके एक दिन का काम हम निकाल लें तो एक दिन में कितना करेगा, 1/3। यही क्या है, उसकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, ये उसके कार्य करने की दर होगी। यानी बस इतना आप क्लियर कर लीजिए कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू कार्य करने की क्षमता, यानी एक दिन में किया गया कार्य। और जब हम वर्क निकालते हैं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं एक दिन में 1 किताब पढ़ती हूँ तो मैं 4 किताब कितने दिन में पढ़ूंगी, 4 दिन में। आपने क्या किया, मेरी कार्य क्षमता को टाइम से
मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसी पे बेस है वैसे ये भी सारा फॉर्मूला, जो इन सब की जड़ है वो यही फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है, जब हम कार्य क्षमता को बांटते हैं तो हम वर्क और टाइम दोनों के रेशियो में बांटते हैं। देखिए जब हम देखते हैं ना कि कितना वर्क हुआ या हमें रुपीस बांटने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता और गुणा समय दोनों के अनुपात में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पुरुष है और एक महिला है, और दोनों का हमें क्या दिया है कि एफिशिएंसी है, इसकी 3 है इसकी 1 है, तो हम इस कार्य क्षमता से ही इन्हें रुपये नहीं बांटेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा दिन काम कर रहा है। भाई सबके काम करने का जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। अगर ये 4 दिन काम कर रहा है, ये 2 दिन काम कर रही है, तो कितना हो जाएगा 12:2। तो इस अनुपात में आप बांटेंगे जब रुपये बांटेंगे। समझ आ गया? तो कार्य क्षमता ये होती है, वर्क ये होता है, और जब हम रुपीस बांटते हैं तो किसके रेशो में बांटते हैं, वर्क के रेशो में बांटते हैं। रुपीस डिपेंड करते हैं वर्क के रेशो पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समय दोनों सबका कांस्टेंट हो। जब समय ना दिया हो तो अलग बात है, तब आप कार्य क्षमता में बांट सकते हैं, नहीं तो आप समय में बांट सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दिए तो आप प्लीज वर्क पे काम करिएगा, क्योंकि रुपए जो है वो काम के लिए बांटे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया? इतना जो ये कॉन्सेप्ट है आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब आपने अगर नोट कर लिया, आपको समझ में आ गया, ये वो टर्म्स आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि हम कार्य क्षमता का जो रेशो है वो कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी का जब रेशो निकालेंगे तभी हम उसमें क्वेश्चंस में निकाल पाएंगे। तो देखिए जैसे मैं कह दूं कि 5 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, और उसी काम को 4 महिलाएं करती हैं। कितने दिन में? 2 दिन में करती हैं, ऐसा मान लेते हैं 2 दिन में करती हैं। तो हमें बताना है कि जो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है वो क्या होगा। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए 5 पुरुष हैं, तो हम क्या करेंगे, मेल फीमेल लेते हैं। 5 मेल हैं और वो 10 दिन में कर रहे हैं। अब हम इसी को इसके बराबर कर देंगे। ये हमने क्या किया है, ये हमने इसमें MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया है कि जो मैन है इनटू डेज बराबर करेंगे मैन इनटू डेज। यहाँ M1 क्या है, ये मैन है, और M2 क्या है, यानी फीमेल है। कितनी है वो संख्या हम यहीं पे लिखते हैं। तो 5 मैन है और 4 हमारी वुमेन है, और ये कितने दिन में करती हैं, 2 दिन में। बराबर कैसे किया हमने, क्योंकि वही काम ये 10 दिन में कर रहे हैं और वही काम ये 2 दिन में कर, ऐसे कार्य बराबर हो गया। तो आप अब मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 8 और ये आ रहा है 50, 8/50। तो मैन और वुमेन दोनों का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा हमारा 4/25। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम कैसे किसी भी कार्य क्षमता का अनुपात निकालते हैं अगर हमें वर्क बराबर दिया है। ठीक है, ये आपको अगर समझ आ गया है तो एक बार प्लीज इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अभी एग्जाम्पल एक और करते हैं। अभी तो मैंने बताया है कि ये 4:25 आया, यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया कि कार्य क्षमता गुणा समय होता है। तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए जो मैन की एफिशिएंसी है अब यहाँ 4 है और जो वुमेन की है वो 25 है। या तो आप 4 को यहाँ रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 5 मैन की, M की जगह आप क्या रख दे 4। क्यों, क्योंकि 1 की एफिशिएंसी है ये। 5 गुना 1 आदमी की एफिशिएंसी, ऐसे तो गुणा हो रहा है, तो 1 की कितने 4 और गुणा 10, कितना आ जाएगा ये 200। ये क्या है, ये टोटल वर्क आया है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ भी तो रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ रख लीजिए, पर यहाँ आप वुमेन की एफिशिएंसी रखेंगे। वर्क क्योंकि बराबर है, दोनों का बराबर आएगा। चाहे तो आप ये एफिशिएंसी यहाँ रख के देख लीजिए, चाहे ये एफिशिएंसी यहाँ रख के देख लीजिए। चलिए रखते हैं, 4 गुणा 25 गुणा 2, तो ये कितना आ रहा है, ये भी तो 200 आ रहा है, ये भी टोटल वर्क है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इतना सा है कि चाहे तो आप टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें रख दीजिए या इसमें, क्योंकि वर्क बराबर ही था। और एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकालते हैं मैंने बताया, अब एक आप निकालेंगे। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आ गया तो। देखिए 3
आदमी व 2 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, जबकि 2 आदमी और 5 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा टफ लग सकता है, जब मैं करवाऊंगी तो इजी हो जाएगा। अगर आपने समझ लिया था तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो आपने ट्राई किया, चलिए आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 3 आदमी हैं, आदमी को हम मैन से डिनोट करते हैं, 3 मैन और 2 वुमेन हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। अभी हमने जब किया था तो ओनली वो अलग अलग थे, अभी ऐसा भी तो हो सकता है पुरुष और महिला मिलकर काम कर रहे हो, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। और दूसरा, उसी काम को दूसरी कंडीशन में देखते हैं, क्योंकि काम बराबर है इसलिए हमने क्या किया, ये मैन है और ये डेज है, हमने मैन और डेज के बराबर करेंगे। और दूसरी कंडीशन देखते हैं अब, 2 आदमी हैं, 2 मैन हैं और 5 वुमेन हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं? उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, ये 3 दिन में करते हैं। अब आप इसको बराबर कर दीजिए। अब बहुत आसान हो जाएगा ये मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। जैसे ये निकलेगा टोटल वर्क अपने आप निकल जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 18 मैन प्लस 12 वुमेन, और ये आ जाएगा हमारा 6 मैन और ये 15 वुमेन। आप मैन और इसे इधर ले जाइए, सोल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12 मैन इक्वल टू आ जाएगा 3 वुमेन। और मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/4। यही हमें निकालना था। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप या तो एक रख दीजिए इसकी जगह, तो अब हमें दोनों रखना पड़ेगा क्योंकि मैन और वुमेन दोनों है। एक या तो इधर रख लीजिए एफिशिएंसी, या इधर रख लीजिए, क्योंकि काम तो बराबर ही है। यहाँ देखिए हम इसमें रख लेते हैं 3 गुना मैन की कितनी है एफिशिएंसी 1, 2 गुना वुमेन की कितनी है 4, और ये कर कितने दिन में रहे हैं 6, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस 8 और इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा टोटल वर्क, ये आ जाएगा 66। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो प्लीज इसमें भी रख के देख लीजिए आप। तो मैन की जगह आप रखिए 1, 2 गुना 1 और 5, वुमेन की जगह रखिए 4 और गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये 2 और प्लस कितना 20, 20 2 22, 22 गुना 3 ये भी 66 आ रहा है। तो हमने ये सीख लिया है कि कैसे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, कैसे हमें टोटल वर्क निकालना है। और अगर अब इसी में से क्वेश्चन बना के पूछ ले तो हमारे लिए बहुत आसान है, आप कर भी पाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे इस कॉन्सेप्ट को पूरे को अप्लाई करना है। अगर ये एग्जांपल आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब और डाउट आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, पहले 1-2 क्वेश्चंस मेरे साथ करिए, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तो वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब आप कहेंगे हमने तो ऐसा कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, ये ऐसा ही है लेकिन इसमें मैन और वुमेन ना देके ओनली व्यक्ति दे दिया गया है। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट पे ही बेस है जो हमने एमडीएस पढ़ा था, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। तो जो हमें दिया हुआ है वही हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवर्स नहीं दिए गए हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कीजिए। तो मैन कितने हैं हमारे, ये देखिए 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति हैं 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गया टोटल वर्क, और यही कार्य किसी दूसरे तरीके से पूरा हो रहा है तो इसलिए हम बराबर करेंगे उसे भी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद। यहाँ तक पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि 3 दिन तक उन 12 व्यक्ति ने लगातार काम किया है, वो लिख लीजिए पहले। तो उन्होंने 12 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन। फिर क्या हुआ, बाकी काम का क्या हुआ, अभी पूरा तो नहीं हुआ है क्योंकि इनका 8 दिन का काम है, अभी 3 दिन किया है। 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, पहले वो 12 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3 और शामिल होके 15 हो जाएंगे। और उन 15 व्यक्ति ने ये पता नहीं कि शेष काम को कितने दिन में पूरा किया, वही हमें इसमें बताना है। ये आपको समझ आ गया। मैंने क्या किया है, जो काम ये कर सकते थे 12 व्यक्ति 8 दिन में, उन्होंने 3 दिन तक किया। फिर 3 व्यक्ति और इनके साथ आ गए, वो कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे ले लीजिए, 12 गुना 8 में से 12 गुना 3 घटा दीजिए,
ये तो छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन ये बड़ी में भी सही साबित होता है कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 12 8 - 3 यानी 12 गुणा 5। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन जितनी है हमारी कितनी होगी 60 यहाँ से, और ये 15 गुणा x। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, x निकाल लेंगे। तो 4 दिन हमें लगेंगे। ये 4 दिन इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगी जब, तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये तो हो गया इसका पहला मेथड। एक दूसरा मेथड भी इसका ले लेते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते थे, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं एक टिप्स बता रही हूँ आपको कि रिमेनिंग जो वर्क है उसको रिमेनिंग के बराबर कर दीजिए। नहीं समझे देखिए, क्योंकि यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन को। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी कि उन्होंने 3 दिन तक तो काम कर लिया, शेष कितना है? खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जितना कार्य उन्होंने कर लिया बचा कितना है। तो उनका 12 व्यक्तियों का 5 दिन का काम बचा है। और करवाना किससे है? क्योंकि 3 व्यक्ति और आ गए हैं, तो हमें 15 व्यक्ति से करवाना है। तो डायरेक्ट आप 15 गुणा x के बराबर इसको कर सकते थे। इतना ये समीकरण लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर जब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी कमांड बन जाएगी इस पर। या फिर आप अगर इसको सोल्व करते तो ये डायरेक्ट इससे कट के फिर हमारा x बराबर 4 आ जाता। तो इसकी अपेक्षा इसमें कम समय लगा। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप ये मेथड लगाया करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं आपका आंसर कौन सा लॉक किया जाएगा। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर चले गए हैं, और उसके बाद शिविर में जो जितने शेष लोग बचे हैं, तो वो खाद्य सामग्री उनके लिए कितने दिन चलेगी, हमें यही इसमें बताना है। इसमें हम सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, रिमेनिंग वाला, पर पहले हम बेसिक वाला देखते हैं। देखिए 560 लोग हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। आर्स हमें नहीं दिए गए हैं तो ये नहीं रखेंगे हम, बस इसे और इसे दोनों को बराबर करेंगे। मैन कितने हैं बताइए? ये है हमारे 560, और कितने दिन के लिए है इनके लिए भोजन? 60 दिन के लिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, 52 दिन बाद। तो 52 दिन तक तो 560 लोग रहे थे, तो 560 लोग ने 52 दिन तक वही भोजन खर्च किया है, ठीक है। उसके बाद कितने रह गए? 400 लोग चले गए। अब कितने बचे हैं? अब बचे हैं 160 लोग, और वो कितने दिन तक बची हुई सामग्री को चलाएंगे, हमें यही बताना है। तो यहाँ देखिए 560 अगर कॉमन ले लें और 60 में से 52 घटाएं तो 8, और ये कर देंगे हम 160 गुना x के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 2 बार और 2 से ये 28 बार। तो x का मान क्या हो गया? 28 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचे हुए लोग हैं वो 28 दिन तक उस सामग्री को चला पाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपका भी यही आंसर आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो रिमेनिंग वाला आप कैसे लगा सकते थे। यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट था रिमेनिंग वाला दूसरा लगाते हैं, अगर दूसरा मेथड, तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये लाइन ये कट जाएगी, सीधा आप इस पे आ जाएंगे। कैसे? देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। कितने दिन तक चलाई उन्होंने? 52। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए कि कितने दिन की बची? 8 दिन की सामग्री उनकी बची थी, 8 दिन की। यानी अगर 560 लोग ही होते तो उन्हें 8 दिन तक चलाते उस खाद्य सामग्री को। अब कितने रह गए हैं? अब वही जो खाद्य सामग्री है वो 160 लोगों को चलानी है। क्यों? क्योंकि 400 लोग चले गए हैं। और कितने दिन तक? तो देखिए ये हमें ये जो है इतना नहीं करना पड़ा, फाइनली हम इस पर पहुंचे डायरेक्ट। और ये किससे है? क्योंकि हमने लगाया है रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट, यानी जो शेष बचे हुए हैं उसको आप रिमेनिंग को रिमेनिंग के इक्वल कीजिएगा, रिमेनिंग। तो इससे आपको आ जाएगा। ये जो स्टेप है ना ये हमें नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड मेथड इज द बेस्ट। अब नेक्स्ट में आप ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसा ही है जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। देखते हैं आपका कौन सा आंसर लॉक होता है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। एमडीएच कॉन्सेप्ट में जो जो लगना चाहिए इसमें वो सब कुछ दिया है, जैसे एम भी, डी भी, एच भी दिया और वर्क भी दिया है हमारा। और ये हमें करना है M2 D2 H2 अपॉन W2।
यही हमें करना है। तो अब इसमें पुट कीजिए आप। देखिए 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, 40 व्यक्ति, और जो 200 मीटर आएगा वो नीचे आएगा, क्योंकि वर्क में ही आता है। अगर आपको किसी चीज की डायमेंशन दी गई है या लंबाई चौड़ाई जो भी दिया होगा, आप उसे वर्क के इक्वल ही रखेंगे। तो हमें क्या दिया, लंबाई, हम इसे नीचे रखेंगे 200 मीटर लंबाई को। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी हमें आवर्स दिए गए हैं 8, और डेज कितने दिए गए हैं 12। 12 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हुई पहली कंडीशन। किसके बराबर करनी है हमें, उस दीवार जैसी, यानी सेम ऐसी ही दीवार बनानी है, लेकिन वो 300 मीटर लंबी है। लंबाई आप कहाँ रखेंगे, नीचे, वर्क के इक्वल रखेंगे। तो ये 300 मीटर लंबी दीवार बनवानी है हमें 30 व्यक्तियों से। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे, तो कितने दिन में बनाएंगे, हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो बताइए एक बार। तो अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये 00 से 00 कैंसिल। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने के बाद नहीं काटना है, ऐसे ही लिख के फिर काट लीजिए, इसको बहुत जल्दी कट जाता है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक 0 से ये 0 कैंसिल, और अब आ जाता है 6 से ये 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 गया, तो बचा कितना 8 और 4। तो D2 यानी जो डेज की संख्या होगी वो हमारी होगी 32। आपका भी यही आंसर था, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन होता है ए लोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन खासकर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, और x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य जो है, उसका रेशियो हमें दिया गया है 5:6, और हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे देखने में नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये MDH वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कैसे लगेगा, हम कैसे करते हैं, देखिए हम करते हैं M1 D1 को M2 D2 के इक्वल करते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ दिया है रेशो, इसका मीन्स हम क्या करेंगे, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, M1 D1 M2 D2, और हमें कुछ रेशो दिया है, ये हमारा 5:6। आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, आंसर अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए M कितने, पहली कंडीशन देखिए x-1 व्यक्ति, यानी M1 की जगह हमें x-1 रखना है, और x+1 दिनों, यानी D की जगह x+1, और नीचे आएगा M2 D2। M2 कितने हैं, x+1 व्यक्ति हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, x+2 दिन में। अब इन दोनों का जो रेशियो दिया है हमें 5:6 दिया है। अब आप इसको सोल्व करना शुरू कीजिए। ये कितना आएगा, ये आएगा x² - 1, बिकॉज a + b, a - b = a² - b²। अब और ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 दोनों ही प्लस के हैं, तो x² + 3x + 2, और ये हमें किसके इक्वल करना है, ये हमें करना है 5:6 के इक्वल। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये आ जाएगा हमारा 6x² - 6, और इक्वल टू आएगा 5x² + 15x और +10। अब इसको आप इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें से 6 में से 5 गया, x² - 15x और -16 इक्वल टू 0। तो इसको, इसके फैक्टर कैसे करते हैं हम, आप जानते होंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 और 1, क्योंकि 16 और 1 जब इसके फैक्टर होंगे, 16 वाला जो है वो प्लस में आएगा और 1 वाला माइनस में। तो कौन सा लेंगे आप, ये आप प्लस वाला लेंगे, क्योंकि -1 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। जब आप इसको खुद से सोल्व करेंगे तो 2 फैक्टर आएंगे, 16 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 ही आएगा। क्या आपका भी यही आंसर है, तो इसका मीन्स आप क्वेश्चन जो है ये पेपर में भी सही करके आएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको टाइम देती हूँ ताकि आप ट्राई करें, थोड़ा जो पेन हाथ में है उसको उठाएं, सोल्व करें, तो उससे हमारी प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन बन पाते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे शायद उसमें पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं, और कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। थोड़ा उन्होंने काम कर लिया है, फिर कुछ और व्यक्ति उनके साथ आ गए हैं। अब क्या हुआ, शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं, और बाद में जो शामिल हुए थे व्यक्ति या ग्रामवासी, तो उनकी हमें संख्या बतानी है। बाद में कितने बंदे और आए हैं जो उन्होंने 2 घंटे में काम कर दिया है।
तो देखिए पहले हम MDH वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। यहाँ मैं आपको फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। M1, D1, H1 और वर्क हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वर्क का भी अभी काम है इसलिए हम इसको भी लिख रहे हैं D2, H2 और W2। अब इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें से देखिए व्यक्ति कितने हैं 100 और कितने दिन काम कर रहे हैं वो, यहाँ देखिए डेज हमें नहीं दिए गए हैं, घंटे दिए गए हैं 6, तो आप डे को काट दीजिए, डे हम नहीं लेंगे, और घंटे 6 लिख लिया हमने। वर्क कितना है, देखिए वो 2/3 काम भाग कर रहे हैं कंप्लीट। तो अगर हम इसमें आप ऐसे मानिए 2/3 है, पूरा जो काम होगा अपने आप में वो 1 होगा, तो 1 में से 2 बचा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा हमारा 1/3। और अभी कितना हुआ है, इन्होंने कितना किया है 2/3। या हम ऐसे कह सकते हैं, मैं टोटल वर्क 3 मान लेती हूँ, उसमें से 2 तो इन्होंने किया है 100 ग्राम वासी ने, और जो बचा हुआ 1 है उन्होंने भी किया है जो आगे शामिल हुए हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए जो हर में होता है उसको टोटल वर्क मान लिया कीजिए। तो 3 ये काम है जिसमें से 2 इन्होंने कर लिया, बचा कितना 1। वर्क हम नीचे लेते हैं ना, तो हमने नीचे ही लिया है। अब आदमी कितने हैं ये हमें नहीं पता, 100 + x है, 100 तो है ही, उनके साथ पता नहीं कितने और आ गए हैं, वो हमने x मान लिया, वही संख्या हमें निकालनी है। और वो कितने घंटे में खत्म कर देते हैं वो काम, 2 घंटे में। ऐसे ही तो बोला गया है कि वो 2 घंटों में काम पूरा कर देते हैं। तो अब इसको कंपेयर करके अब हम इसको सोल्व करेंगे। इससे ये 3 टाइम जाएगा, इससे ये 50, तो 100 + x बराबर हमारा कितना आ गया 150। और अगर हम 100 को इसमें से घटाएंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50। तो कितने बंदे शामिल हुए बाद में 50 लोग और आए हैं, तब जाके उन्होंने 2 घंटे में काम पूरा कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सब कवर हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं एग्जाम में सब कवर हो जाएगा। ऐसे ही पूछा भी जाता है कि कितने व्यक्ति शामिल हुए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई जरूर किया कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जब हम, तो हमने एग्जाम्पल किए थे 2, एक आपने किया था, एक मैंने समझाया था। इसको भी आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर सोल्व करते हैं। देखते हैं 3 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो लिखिए पुरुष को हम मैन से डिनोट करते हैं, मैन M से, और 8 वुमेन, इसे कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिनों में। जबकि 2 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी हम उसी कार्य को, तो वर्क को इक्वल करेंगे हम, तो कितने हैं ये 2 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनके लिए लग रहे हैं 16 दिन। अब हमने ये वर्क इक्वल कर लिया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब हमें क्या बताना है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं वही कार्य मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब ये क्वेश्चन बताने के लिए हमें चाहिए कि पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, महिला की कितनी है, और फिर टोटल वर्क कितना है जिसे हमें 8 महिला और 8 पुरुषों से करवाना है। तो वो निकलेगा यहाँ से। अब आप इसको सोल्व करना शुरू कीजिए। तो ये हो जाता है हमारा, आप इसको काट लीजिए 4 से, तो 3 और ये 4 आ जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 9 मैन और 24 वुमेन है, और यहाँ आ जाएगा 8 मैन है और 28 वुमेन है। एक मैन जो है इसमें से माइनस करेंगे, 4 वुमेन के इक्वल है। मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आया है वो 4:1 आ गया है। इसीलिए MDH कॉन्सेप्ट इजी होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें रेशियो बता देता है मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। ये निकल कर आई है एफिशिएंसी। ये कहाँ हमें हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी टोटल वर्क को निकालने में। मैंने जैसे बताया था आपको कि या तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एफिशिएंसी वगैरह जो भी है वो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए। तो हम इसमें रख लेते हैं। तो मैन की जगह रखिए आप 4 और वुमेन की जगह रखिए आप 1। कितनी एफिशिएंसी हो गई है और कितने दिनों में कर रहे हैं ये 12। हमने ये कैलकुलेशन के लिए कट किया था 4 से, लेकिन ओरिजिनल क्या था 12, आपको वही लेना है। तो यहाँ 12 लिख लीजिए। ये आ गया हमारा 12 और 8 20, 20 गुना 12 कितना हो जाएगा 240। ये क्या निकल कर आया है, ये है हमारा टोटल वर्क। और यही काम हमें किससे करवाना है, 8 पुरुष 8 महिलाओं से करवाना है। करवाइए, ये 240 काम है 8 पुरुष, यानी कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो 4 लिख लीजिए इसके साथ, और 8 महिलाओं से करवाना है। कितना हो गया ये हो गया हमारा 40, और ऊपर कितना है 240, कितने बार जाएगा
6 बार। तो इसका मीन्स इन्हें 6 दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले भी पूछे गए हैं और अब भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपके समझ में यहाँ तक आ गया है, ये आंसर आपका आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऐसा ही है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर सोल्व करते हैं इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं आपका कौन सा आंसर लॉक किया जाएगा। 5 पुरुष और 2 स्त्री एक कार्य मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा किए गए कार्य से 4 गुना काम करते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के काम का जो रेशो है वो बताना है, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताना है सीधा हमें। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? यही 5 मैन है और 2 वुमेन है। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 1 घंटे। और ऐसा ही यही ऐसा कार्य है, लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा किया जा रहा है, यानी मैन प्लस वुमेन द्वारा। अब जितना ये काम करते हैं और ये तो करते हैं अगर एक काम, तो ये कितना करते हैं? 4 काम। यही तो कहा गया है कि एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं। अगर ये 1 करते हैं तो ये 4 करते हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप सोल्व करना आसान है। इसको 4 को आप इधर ले जाइए, तो आ जाएगा 5 मैन 2 वुमेन इक्वल टू 4 m प्लस 4 w। अब आ जाएगा मैन इक्वल टू आएगा हमारा किसके? 2 वुमेन के। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का क्या रेशो आ रहा है? 2:1। 2:1 इसका राइट आंसर होगा। और जानबूझ के उलझाने के लिए ऑप्शन में दिया होता है 1:2, तो जल्दबाजी ना करें, पहले ऑप्शन को क्लियरली देख लेना चाहिए हमें, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे एक साथ मिलकर उस जो ये कार्य करें उसका आधा कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? आप कहेंगे कि सेम क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ और नहीं दिया गया है। यहाँ ध्यान रखें इस बात पर, और ना देके या दिया गया है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, अगर 10 पुरुष हैं, यानी या तो 10 मैन हैं, या फिर यानी कि या तो ये करेंगे या फिर ये, तो ये दोनों जो है सेम काम को करते हैं। तो यहाँ 10 पुरुष भी 7 महीनों में करते हैं। अगर 20 महिला हैं, वुमेन है, वो भी 7 महीनों में करती हैं। और अगर 40 बच्चे हैं, चिल्ड्रन, तो वो भी कितने में कर रहे हैं? वो भी 7 महीनों में कर रहे हैं। जब हमें ऐसे या करके बराबर दिया हो एफिशिएंसी वगैरह, तो हम इसका एफिशिएंसी का जो रेशो है वो कैसे निकालेंगे? यहाँ आप ये 7 लिखिए ही नहीं, क्योंकि है तो ये काम बराबर, समय भी बराबर ले रहे हैं, इसलिए इसको लिखिए नहीं। आप ऐसे ही इन सबको बराबर कर लीजिए कि ये जितना 10 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही 20 महिलाएं करेंगे और उतना ही 40 बच्चे करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम रेशो निकालेंगे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का। कैसे निकालेंगे? जब इक्वल में होता है रेशो, तो क्या करते हैं? 1 के अपॉन में ले जाते हैं। 1/10 रेशो 1/20 रेशो 1/40। तो आप इसका एक एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का। ये आ जाता है 40। 10 से कितना जाएगा? 4 टाइम्स, 20 से 2 और 40 से 1। ये क्या है? ये इनका एफिशिएंसी का रेशो निकल कर आ गया। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ आपको। हमने वर्क बराबर किया है, क्योंकि ये उतने ही समय में कर रहे हैं। जितना 10 मैन करेंगे उतना 20 वुमेन, उतना ही 40 बच्चे। और जब इनका एफिशिएंसी का रेशो बराबर वाला निकालना होता है, तो हम 1 अपॉन में लेके एलसीएम से इसका फाइंड करते हैं रेशो। तो ये आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। अब हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, तो किसी की भी एफिशिएंसी या तो यहाँ रख दीजिए इनमें से, या फिर वुमेन की एफिशिएंसी रख लीजिए, या चिल्ड्रन की एफिशिएंसी रख लीजिए। तो हम इसकी रख लेते हैं मैन की। 10 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 4। और अब यहाँ समय ले लेते हैं, कितने समय में करें? 7 महीनों में। ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया। अभी देखिए, हमें, आप इसको ऐसे लिखिए क्योंकि हमें अभी कैलकुलेशन बाद में करेंगे इसकी। और ये इस काम का आधा काम करवाना है। यहाँ देखिए, एक साथ मिलकर उस कार्य का आधा, तो ये टोटल वर्क है, इसका आधा काम करवाना है। किन से करवाना है? 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे। तो यहाँ लिखिए, इसमें 5 पुरुष की जगह क्या लिखेंगे आप? 4 एफिशिएंसी है पुरुष की, और ये 2 किसकी है? वुमेन की है। 5 गुणा 2 और 5 गुणा 1 यहाँ प्लस कर देंगे। तो हमें इनसे ये काम करवाना है। अब ये बहुत सिंपल हो गया है। 5 को जब आप ऐसे इसको कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 5 बाहर ले लीजिए। ये आ जाएगा यहाँ पर 10 गुणा 4 गुणा 7
और डिवाइड बाय 2 इंटू 5, 5 मैंने कॉमन ले लिया है और ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, 7 से ये कैंसिल, 5 और 2 से ये कैंसिल, आया आंसर कितना आपका 4 महीने इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। यदि 3 पुरुष व 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पुरुष, महिला और बच्चे सबका दे दिया गया है, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना कि 21 बच्चे करेंगे। ये कैसा क्वेश्चन है, ये इसमें हमने महिलाओं की जो संख्या है वो नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी है। जितना एक दिन में महिलाएं करेंगी वो 21 बच्चे करेंगे, ठीक है। तो वो हमें बताना है कितनी महिलाएं हमें यहाँ पर नियुक्त करनी होंगी। देखिए अब पहले हम वर्क को इक्वल करते हैं। पहले तो 3 मैन हैं, किनके साथ 5 वुमेन के साथ, और कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। जबकि यही सेम काम कर रहे हैं कौन, 2 मैन हैं और 7 चिल्ड्रन हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में। ये इतना समझ आ गया आपको। अगर इसको बराबर कर देते हैं तो आगे और भी आसान हो जाता है इसको सोल्व करना। अब यहाँ देखिए इसको 4 से काट सकते हैं, सोल्व करिए, ये आ जाएगा हमारा 3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 6 मैन और ये आ जाएगा 10 वुमेन इक्वल टू 2 3 जा 6 मैन एंड प्लस आ जाएगा 21 चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए 6 मैन से 6 मैन कैंसिल हो गया है और 10 वुमेन बराबर है 21 बच्चे, यानी जितना काम 10 वुमेन करेंगी उतना काम 21 बच्चे करेंगे। अब देखिए आंसर बिल्कुल यही है। एक बार हम अपना सेंटेंस पढ़ लें तो पता लग जाएगा कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना कि 21 बच्चे करेंगे। तो 10 महिलाएं कर सकती हैं जितना कि 21 बच्चे कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि 21 बच्चों के बराबर कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको पता नहीं होगा कि हमें इससे आगे भी कुछ निकालना है, यही था आंसर, तो हमारा यहीं पे आ गया था। तो हमें इसको पढ़ के पता लग गया। आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। आप कैलकुलेशन देख के इसको नर्वस ना हो, एक बार सॉल्व करेंगे हम धीरे धीरे तो ये हो जाएगा। चलिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर बना रहे हैं और वो 8 दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं। जबकि ऐसी ही एक नहर है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और इसकी गहराई दी है 3 मीटर। ये एक नहर बनानी है 32 दिनों में, लेकिन कितने व्यक्ति इसको खोद सकते हैं इस नहर को, ये हमें इसमें बताना है। ये हम कैसे करेंगे, MDH अपना वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। लेकिन इसमें सब कुछ दिया है, मैन भी दिए हैं, डे भी दिए हैं, आवर्स भी दिए हैं और वर्क भी दिया है। वर्क आप बोलेंगे कहाँ दिया है, वर्क जो होता है हमारा क्या काम कर रहे हैं हम, वही तो होता है। तो यहाँ हम डायमेंशन लेंगे, इस नहर की जितनी भी डायमेंशन है, जैसे लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और गहराई दी है, तो हमें ये जो नहर बनानी है इसकी वॉल्यूम के बेस पे लेंगे, यानी कि पूरी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये M2 DH2 और नीचे लिखेंगे आप W2, W की जगह क्योंकि हम डायमेंशन लिख रहे हैं। तो मैंने देखिए पहली कंडीशन में कितने हैं 120 और 8, ये कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन और 8 घंटे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब वर्क 1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली डायमेंशन 162 मीटर लंबी और 12 मीटर की चौड़ाई है और गहराई कितने की है 2 मीटर की। ऐसे ही आप इसमें पुट कीजिए। तो मैन तो हमें नहीं पता है यहाँ पे M2 क्योंकि हमें निकालना है, और डेज कितने हैं लास्ट में दे दिया गया था हमें कि 32 दिनों में वो पूरा करेंगे। और घंटे प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। अब इसकी डायमेंशन लिखिए जो हमें दूसरी दीवार नहर बनानी है। 729 लंबाई है और चौड़ाई है 10 मीटर और ऐसे ही इसकी गहराई दी है 3 मीटर। अब आप इसको सोल्व करिए, जैसे ही छोटे छोटे फैक्टर्स में कटता है उसमें आप इसको काटिए। जैसे अब यहाँ से काटना शुरू करते हैं, 8 से ये 4 बार जाएगा और 4 से फिर ये 2 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 से ये जाएगा 10 बार, 2 से ये 5 बार। अब लिख लेते हैं पहले 5 ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5 गुना 729 गुना 10 और यहाँ क्या रहा है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, कैंसिल है, 162 M2
क्या हम 81 से इसको काट सकते हैं? 81 से काटा मैंने 2 टाइम्स एंड ये 9 टाइम्स, और 2 से ये गया 5 बार। तो हमारा जो M2 है वो क्या निकल कर आया? 595 मल्टीप्लाई 5, 9 और 5। जब आप इसको गुणा करेंगे कितना आ रहा है? 225 इसका राइट आंसर है। और अगर आप कैलकुलेशन में कहीं फंस गए तो ऐसे आप सोल्व करें, और बार बार पूरा गुणा करके तब सोल्व नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्व करते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने 90 व्यक्ति नियुक्त किए। 40 दिन तक उन 90 व्यक्तियों ने पूरा काम किया। बचे उसके पास कितने दिन? 50 दिन। लेकिन उसे लगा कि काम का तो 1/3 भाग ही हो पाया है, जबकि हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसे लगी जरूरत कि हमें और व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए। तो उस कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसने कितने और व्यक्ति नियुक्त किए, यानी कि उसे कितने और व्यक्ति चाहिए अगर काम को समय पर पूरा करवाना है। आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं, और इसको करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम दिया जाता है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको सोल्व करके प्लीज कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे मैं पता लगा सकूं कि आपको कितना समझ आया है। और मेरा ये प्रयास आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उस पे बेस कुछ एग्जाम्पल किए, मैंने खुद से आपको टाइम भी दिया, और एक एक चीज को बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने बताया, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर एमडीएस से कोई भी क्वेश्चन आता है, एमडीएस कॉन्सेप्ट से, तो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक मैंने अपने चैनल पे और करवाए हैं, जैसे कि बेईमान दुकानदार, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले, और बोट एंड स्ट्रीम भी मैंने करवाया था। और ऐसे ही टॉपिक की सीरीज मैं आगे भी लाती रहूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो आ जाएगी उसी टॉपिक में, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी वीडियोस आपके साथ नई नई वीडियो पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।